नमस्कार, मैं हूँ चंचल रावत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुँच गया है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार मिसाइल, गोला और बारूद दाग रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इजराइल और अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने अमेरिका को बताया है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने वाले इंटरसेप्टर तेजी से खत्म हो रहे हैं, यानी वह हथियार जिनकी मदद से दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया जाता है। ऐसी जानकारी अमेरिकी अधिकारियों ने मीडिया रिपोर्ट्स में दी है। इसके बाद अब सवाल उठने लगा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर जिस ईरान पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे, क्या वह उतना कमज़ोर नहीं है जितना उसे समझा जा रहा था, या फिर अमेरिका और इजराइल की जंग की रणनीति अब उन्हीं के गले की फांस बनती जा रही है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स सामने आई हैं, वह यह है कहती है कि जब इजराइल इस युद्ध में उतरा था तब भी उसके पास इंटरसेप्टर की संख्या पहले से कम थी। पिछले साल ईरान के साथ हुई जंग में इसका काफ़ी इस्तेमाल हो चुका है। अब मौजूदा युद्ध में ईरान लगातार मिसाइल हमले कर रहा है, जिससे इजराइल के लिए दूर से आने वाली मिसाइलों को रोकना असंभव सा होता जा रहा है। खबरों के अनुसार ईरान अब ऐसी मिसाइलें चला रहा है जिसमें कई छोटे छोटे बम होते हैं जो हवा में फटकर कई बड़े इलाके में फैल जाते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने इस पर क्या कहा है, ये भी हम आपको बता देते हैं। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका को कई महीने से अंदाजा था कि इजराइल के पास इंटरसेप्टर कम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले से इस स्थिति के लिए तैयार था। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर की कोई कमी नहीं है और अमेरिकी सेना अभी भी काफ़ी मजबूत हालत में है। लेकिन यह साफ नहीं है कि अमेरिका अपने इंटरसेप्टर इजराइल को देगा या नहीं। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के अपने हथियार के भंडार पर भी दबाव पड़ सकता है। अमेरिका ने कहा है कि अपने सैनिक और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए उसके पास भरपूर मात्रा में हथियार मौजूद हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इजराइल पर कैसे भारी पड़ रही हैं ईरानी मिसाइलें। ईरान अब ऐसे हथियारों से हमला कर रहा है जो इजराइल के आयरन डोम सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा क्लस्टर बम की हो रही है। क्लस्टर बम दरअसल एक ऐसी मिसाइल होती है जिसके अंदर छोटे छोटे बम भरे होते हैं। जब मिसाइल आसमान में फटती है तो ये बम बड़े इलाके में फैल जाते हैं और ज़मीन पर गिरते हैं। हर छोटे बम में करीब 5 किलो तक विस्फोटक हो सकता है। आमतौर पर एक मिसाइल में लगभग 24 छोटे बम होते हैं, लेकिन ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल में इसकी संख्या 80 तक हो सकती है। ऐसे हमलों से 8 से 10 किलोमीटर तक का इलाका प्रभावित हो सकता है। इनका कोई पक्का निशाना नहीं होता, इसलिए घर, सड़क और बाजार जैसी आम जगहों पर भी गिर सकती हैं। इजराइल में मिसाइल हमला होने से पहले लोगों को सावधान करने के लिए सायरन बजाए जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके बावजूद भी खतरा पूरी तरह नहीं टलता है। अब इजराइल के सामने बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने लोगों को बचाए कैसे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम सिस्टम मुख्य रूप से कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है, जिस पर ईरान कहीं ना कहीं भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि इसी बीच अमेरिका ने इजराइल को बड़ी सैन्य मदद देने का फैसला लिया है और इसके साथ ही उसे 12,000 बम बेचने की मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि आपात स्थिति के कारण यह फैसला अमेरिकी सीनेट की मंजूरी के बिना ही लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल ईरान के साथ 12 दिन के युद्ध में अमेरिका ने 150 से ज़्यादा ताड़ इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए थे। वहीं मौजूदा युद्ध में पिछले 5 दिनों में भी करीब 2.4 अरब डॉलर की पैट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए जा चुके हैं। इस युद्ध में यह साफ है कि अब यह लड़ाई सिर्फ मिसाइल की नहीं बल्कि हथियारों और संसाधनों की भी बड़ी लड़ाई बन गई है। अब देखना होगा कि इजराइल इस दबाव में कैसे निपटता है और क्या अमेरिका उसे और ज़्यादा मदद देता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।